क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आपको गिवन क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम आपका गिवन है। और ई जो है वो मिड पॉइंट ए बी का है, एफ मिड पॉइंट डी सी का है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और जो इस ए बी सी डी पैरेललोग्राम में बी डी डायगोनल है ना, बी डी डायगोनल, इस बी डी डायगोनल को दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रखी है, एक ए एफ और एक ई सी। ए एफ और ई सी जो है वो बी डी को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो वो कह रहा है कि भाई जो बी डी डायगोनल है ना वो ट्राइसेक्ट हो रही है किससे, ए एफ से और ई सी से, ये हमें प्रूफ करना है। जो बी डी डायगोनल है, डायगोनल बी डी, वो किससे ट्राइसेक्ट हो रही है, ए एफ से और ई सी से। अब ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है ये समझो। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है जैसे बी डी ट्राइसेक्ट हो रही है तो बी डी 3 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड होगी, मतलब बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू डी पी, ये इसका मतलब वो ट्राइसेक्ट होना। तो बी डी ट्राइसेक्ट हो रही है, मतलब बी डी 3 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड हो रही है, मतलब बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू डी पी, ये 3 इक्वल सेगमेंट हो गए। ये 3 क्या हो गए, इक्वल सेगमेंट। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये ए एफ और ई सी ने इस बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर दिया, तो बी डी को ट्राइसेक्ट करना है, बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहा है, प्रूफ करना है। इट मीन्स मुझे ट्राइसेक्ट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू डी पी प्रूफ करना पड़ेगा। वो मैंने लिख लिया, बी क्यू इक्वल्स टू डी पी, दैट इज, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द बी डी, ये प्रूफ करना था। तो दैट इज, ये हमारे को प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर दोबारा समझ लो, जल्दी जल्दी समझाते। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ई इसका मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है डी सी का, और ए एफ और ई सी जो लाइन है इसने बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर दिया। बी डी डायगोनल को क्या कर दिया, ट्राइसेक्ट कर दिया। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर ए बी सी डी पैरेललोग्राम के जो हमारा देखो, वी हैव ABCD इज अ पैरेललोग्राम, समझने पे ज्यादा ध्यान देना। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB और DC पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे ना। AB पैरेलल टू DC और AB इक्वल टू DC होंगे, ठीक है। इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ ऑफ ए बी पैरेलल टू हाफ ऑफ डी सी, हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी। ए बी के हाफ को मैं ए ई लिख सकता हूं, ए बी क्योंकि ई मिड पॉइंट है, तो ए बी का हाफ क्या हुआ, ए ई, और डी सी के हाफ को आपने लिखना है एफ सी। डी सी के हाफ को क्या लिखना है आपने, एफ सी। ए बी के हाफ को ए ई, डी सी के हाफ को एफ सी, ये आ गया। तो यहां पे ए ई पैरेलल टू एफ सी हो गया और ए ई इक्वल टू एफ सी हो गया। ए ई पैरेलल टू एफ सी एंड ए ई इक्वल टू एफ सी। तो अब ध्यान से देखो, इसके बाद में क्या, इस ट्राइसेक्ट प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कर रहा हूं, ए ई सी एफ, इसको पैरेललोग्राम दिखा रहा हूं। तो अब क्योंकि इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ के अंदर, ए ई सी एफ के अंदर हमारा ए ई इक्वल्स टू एफ सी, ए ई पैरेलल टू एफ सी एंड ए ई इक्वल टू एफ सी हो गया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए ई एफ सी इज द पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ए ई सी एफ या ए ई एफ सी इज अ, ए ई सी एफ लिख देना वैसे, ठीक है। ए ई सी एफ इज अ, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ये मैंने प्रूफ कर दिया। सबसे पहला स्टेप ओके है, इतना आ गया समझ में। इसके आगे बढ़ते हैं जी। अब इसमें क्योंकि मुझे देखो ये लेंथ बराबर दिखनी है ना, तो सबसे पहले देखो मैं इन दोनों लेंथ को प्रूफ करने जा रहा हूं इक्वल, बी क्यू को क्यू पी के। तो बी क्यू और क्यू पी को मिला के एक बड़ी ट्राइंगल बन रही है, ध्यान से देखना, लिखना मत किस कोई बच्चा, ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी। अगर इसको इसके इक्वल रखना है ना, तो इन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल देखो बड़ी कौन सी बन रही है,
तो इन ट्राइंगल ए पी बी, इस ए पी बी ट्राइंगल के अंदर देखो ई एक मिड पॉइंट है, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ई अगर मिड पॉइंट है और ई क्यू पैरेलल टू ए पी है। अब ये बताओ कैसे है, अभी आपने प्रूफ कर दो ना, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है तो ए एफ पैरेलल टू ई सी होगा, ए एफ पैरेलल टू ई सी होगा, सिंस ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है तो ए एफ पैरेलल टू ई सी होगा, और देयरफॉर ए पी पैरेलल टू ई क्यू होगा, ए पी पैरेलल टू ई क्यू होगा। अब देखो अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो, मैं ए बी पी ट्राइंगल के अंदर ए पी पैरेलल टू ई क्यू भी आ गया, ई मिड पॉइंट भी है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BP होगा। तो देयरफॉर Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BP, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BP, और यहां पे लिख लेना बाय कन्वर्स ऑफ MPT, बाय कन्वर्स ऑफ MPT। तो देयरफॉर हमारा BQ इज इक्वल टू PQ तो हो गया, BQ इज इक्वल टू क्या हो गया, PQ हो गया। ध्यान से देखते रहना, इसके आगे की बात समझो। अब BQ किसके बराबर है, PQ के, BQ किसके बराबर है, PQ के बराबर है। अब मुझे किसको बराबर दिखाना है, PQ को किसके बराबर दिखाओगे, DP के बराबर दिखाओगे। तो DP और PQ को ज्वाइन करके कौन सी साइड बनी, DQ, DQC ट्राइंगल लूंगा मैं अब, DQC ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल DQC के अंदर, इन ट्राइंगल DQC के अंदर फिर से वही बात, अब DQC के अंदर देखो आपके पास AF पैरेलल टू EC था, देखते रहना, लिखना मत इतनी जल्दी, देखो ध्यान से पहले डायग्राम में, AF पैरेलल टू EC था, यहां पे लिख लो AF पैरेलल टू EC था, क्योंकि AF पैरेलल टू EC था क्योंकि वही AECF हमारा क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। अब AECF हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम, तो हमारा AF पैरेलल टू EC आ गया। अब AF पैरेलल टू EC है तो ये PF पैरेलल टू QC भी होगा, देयरफॉर PF पैरेलल टू QC भी होगा, है ना। तो PF पैरेलल टू QC भी हो गया। अब इन ट्राइंगल आ जाओ DQC के अंदर F मिड पॉइंट है, गिवन था, और FP पैरेलल टू QC भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिड पॉइंट किसका होगा, P मिड पॉइंट होगा DQ का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे हम P, देयरफॉर P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DQ, तो हमारा P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DQ हो गया, तो देयरफॉर DP इज इक्वल टू PQ हो गया। और ये किससे हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ, ठीक है। तो एक हमारा था AE, ये हमारा आया था एक, तो कहाँ गया, एक तो हमारा आया था DP इज इक्वल टू PQ, और एक हमारा था ये रहा, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमारा क्या हो गया, BQ इज इक्वल टू PQ आ गया, PQ इज इक्वल टू DP आ गया। तो BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP आ गया हमारा, और हमारा हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, आसान था, बहुत आने वाला क्वेश्चन, ठीक है।